जल्लाद राजकुमारी। ये कब चित्र है दोस्तों। हाँ हाँ हाँ, यह वह किला मेरा है। वह दुनिया में किसी भी कोने में हो, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। राजधानी डिब्रूगढ़ के शक्तिशाली राजा राजकुमार दिग्विजय सिंह कलाकार हमारे सपन सपन को हकीकत में उतार दो। किला ठीक वैसा ही बना होना चाहिए जैसा हम सपन में कई बार देख चुके हैं। मैं अपनी तमाम कोशिशें वह शक्ति लगा दूंगा राजकुमार। सिर दी एक दिन हूबहू वही किला। वाह कलाकार, आज तुम्हारे फन के कायल हो गई। और फिर सेनापति वीरभद्र दुनिया के कोने में गुप्तचर दौड़ाओ, यह चित्र जैसे किला की तलाश करो। राजकुमार दिग्विजय के लिए एक सूचना है महान विजय का प्रतीक। क्या किले को ढूंढ लिया गया? राजा अशोक सिंह अधिकार में है वह। जी राजकुमार। राजा अशोक प्रताप सिंह को हमारी एक पत्र लिखो। और राजा अशोक प्रताप सिंह मकर ध्वज के राजा, शांति प्रिय का राज्य का छोटा होने के बाद भी सुख संपन्न प्रजा सुखी। राजा अशोक प्रताप सिंह राजकुमारी दिव्य प्रभा जिंदाबाद। राजकुमारी दिव्य प्रभा राजा की इकलौती संतान थी। राजकुमार दिग्विजय का एक पत्र पाकर राजा अशोक प्रताप की बुठियों में बल पड़ गए। क्या बात है महाराज, पत्र पाकर एका कितने गंभीर क्यों हो गए? राजकुमार दिग्विजय सिंह इस किले पर अपना अधिकार जताया है महामंत्री सूर्यवंशी। अगर उसने 7 दिन के भीतर इस किले को उसे न सौंपा तो 8वें दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह नगर में कोहराम मचा देंगे। अगर इस और तब तक मचाते रहेंगे जब तक हमारा किला उसे स्वयं न सौंप दें, क्योंकि उसके मुताबिक यह किला उसके पूर्वजों का है और हमारे पूर्वजों ने इस पर जबरन कब्जा किया है। किंतु महाराज, वह ऐसा क्यों चाहता है? 7 दिन बाद 8वें दिन, अरे वह देखो आकाश में उड़ता हुआ घोड़ा। यह घोड़ा सहित नीचे आ रहा है। सबने देखते देखते घोड़ा नीचे आ गया। तुम्हारे महाराज ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। यह किला निश्चित अवधि तक मुझे नहीं सौंपा गया और अब मैं यहाँ तक मौत का तांडव मचाऊंगा, तब तक तुम्हारे महाराज मेरे पूर्वजन्म का किला मुझे सौंप नहीं देंगे। और राजा अशोक प्रताप सिंह ने वह किला मेरे सुपुर्द करना होगा। ही। और नगर में कोहराम मच गया। भागो, प्राण बचाओ। पलक झपकते ही लाशों के ढेर लगाकर राजकुमार दिग्विजय उड़ान घोड़े पर आंखों से ओंझल हो गई। अगर किला मुझे न मिला तो मैं कल फिर आऊंगा। और कत्लेआम का समाचार सुनकर राजा अशोक प्रताप सिंह के नेत्र में शोले उगलने लगे। हमारे निर्दोष प्रजा का रक्त बहाकर राजकुमार दिग्विजय अगर यह समझते हैं हम किला उसे सौंप देंगे तो यह उसकी भूल है। किंतु राजकुमार दिग्विजय ने फिर कल आकर कत्लेआम आने की धमकी दी है। महाराज, धमकियों से कार डरते हैं महामंत्री सूर्यवंशी। बल्कि हम तो चाहते हैं कल राजकुमार दिग्विजय सिंह हमेशा याद रखें। और अगले दिन चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं। हमारे सैनिक आज दरिंदा आया तो उसे बचकर नहीं जाएगा। दाल सब्जी लेकर जल्दी घर की राह लूँ, कब आ जाए धमके दरिंदा। और इस बार केवल नागरिक की सुरक्षा का अंजाम किए हुए राजा भानु प्रताप सिंह और खचाक आक्रमण करो, खत्म कर दो इसे। और तीर भाले सरासर दिग्विजय की ओर लपके और दिग्विजय सिंह ने तलवार जमीन में आ धसी। और हा, दिग्विजय सिंह से टकराना बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। और तीर भाले दिग्विजय सिंह तक पहुंचने नाकाम रहे। हा।
और दिग्विजय ने कई सैनिकों को रोनता हुआ आगे निकल गया। मैं कल फिर आऊँगा। और हमारे सैनिकों को उसे रोकने पाने में असफल रहे महाराज। वह कई दिव्य शक्तियों का मालिक है राजकुमार दिग्विजय। ओह, शायद इसलिए वह हमारे राज्य पर सीधे आक्रमण न कर हम पर झुकाने के लिए नागरिकों को आतंक फैला रहा है। सहसा राजकुमारी दिव्य प्रभा को सोचती कह उठी, महाराज दिग्विजय ने हमारे शांत राज्य को अशांत कर दिया है। मैं चाहती हूँ महाराज, हम इस दिग्विजय के अपनी शांति का एक ऐसा प्रस्ताव भेजें कि इस प्रकार रवाना हुआ सैनिकों का एक दल, क्योंकि हमारी ये शांति का प्रस्ताव अवश्य सफल होगा महाराज। असफलता की सूरत में हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बेटी। और सावधान, हमें शांति चाहिए। महाराज अशोक प्रताप सिंह के शांति दूत राजमहल में आपकी द्वार पर खड़े हैं। आपकी क्या आज्ञा है? शांति दूत, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। और महल के द्वार खुले और राजकुमार, हमारे महाराज, आप अशोक प्रताप सिंह का प्रणाम। ये शांति भेंट स्वीकार करें राजकुमार। ओह, इसका निर्माण करने वाले शिल्पी के फन की दाद देनी होगी। मसाल लाओ। और लेकिन दुश्मन को इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। और देखते ही देखते वह शांति भेंट धूध धूध करके जलने लगी और शांति भेंट एकांश में कई सुराख बन गई और हमारी योजनाएं सफल हो गई। हा हा हा, असम प्रताप, दाद देता हूँ तुम्हारी अद्भुत योजना की। सैनिकों को खत्म कर दो इनको। अब एक तोहफा हम भेजेंगे अशोक प्रताप को, खत्म कर दो सैनिकों को। और संग्राम छिड़ा। और अगले दिन मकर ध्वज के नागरिकों ने देखा एक लोहमार्ग दृश्य। महाराज की सीना दुख से फट जाएगा यह सब देखकर। और यह दृश्य देखकर अशोक प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्य प्रताप, मंत्री सहित सभी दरबारी के रोंगटे खड़े हो गए। ओ लाशों की दीवार, हमारे सारे सैनिक मारे गए। महाराज, उस जल्लाद राजकुमार को मैं स्वयं अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाती हूँ। उसी शाम लोग ने एक हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया। अरे ये वह क्या है? ओ खतरा, भागो। अरे यह क्या? राजकुमार दिव्य आतंक फैलाने के लिए शायद नई कड़ी। इससे पहले कोई नीचे आए हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और अचानक भागती युवतियाँ ठंड से कांपने लगी। ओह, अचानक यह ठंड कैसे पड़ने लगी? ओह, यह बर्फ की चट्टान इसी ओर आ रही है और ठंड से बुरी तरह ठिठुर गई। मुझे बेद कप भी छूट रही है। बला की ठंड लग रही है। आह, किट 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 किट। और देखते देखते सब बर्फ की पुतलियों में नहीं। और वह बर्फ की शिला मकरध्वज नगर के एक बाजार में मंडरा रही थी। और नगर के नागरिक में बेचैनी फैल गई। किट किट किट। यह अचानक मेरे दांत क्यों बजने लगी? किट किट। उफ, बला की ठंड लग रही है मुझे। जाने क्या रहस्य है। और देखते ही देखते चलते फिरते लोग बर्फ की मीनारों में बदल गए। ओ मेरा जिस्म के आसपास बर्फ जम गई। ये भगवान, अब यह क्या करिश्मा है? और फिर किले में आकर उतरा हुआ बर्फ का टीला। यह सब क्या है? मेरे हाथे ठंड से जमते जा रहे हैं। और यह सूचना सिर दी महाराज अशोक प्रताप और राजकुमारी दिव्य प्रभा मंत्रियों तक पहुंची। क्या वह सरोवर में बर्फ का टीला? चलो देखते हैं। और
राजकुमार दिव्य सिंह, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। राजा अशोक प्रताप सिंह, यह किला तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों से छीना था। एक बारी सफर में यह देखा मैंने, किले के बाहर लगे युद्ध का पूरा दृश्य नजर आता है मुझे। मैं चाहता हूँ पलक झपकते ही सबको मार कर किले पर अपना अधिकार जमा लूँ, किंतु तुम्हारे पूर्वजों ने इस जिसे छीना था, तुम्हें तुम्हें घुटने टिका कर यह किला मेरे सुपुर्द करना होगा। राजा अशोक प्रताप सिंह। दरिंदे, मैंने तुझे तुझे अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाई है। आज के दिन आज वह दिन आ गया। ठहरो बेटे, रुक जाओ। हा हा हा, हमें तुम्हारी अदा पसंद आई राजकुमारी। अब तुम हमारे साथ चलोगी। ओह नहीं, आ मेरी बच्ची। उफ, वह दुष्ट राजकुमारी जी का अपहरण ले गया है। ओह, क्या अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ रह गए? नहीं महाराज, कहते हैं कि जब कोई रास्ता ना हो तो एक रास्ता बच आ रहता है। हम समझे नहीं महामंत्री सूर्यवंशी, आप क्या कहना चाहते हैं? तिलस्मी देव महाराज, तिलस्मी देव महाराज, तिलस्मी देव। हाँ, इस विपत्ति में हमारी केवल तिलस्मी देव रक्षा कर सकते हैं। हम तिलस्मी देव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करेंगे महामंत्री। उन्हें हमारी मदद के लिए प्रकट होना ही होगा। और अशोक प्रताप सिंह दिन रात अनुसंधान में पूर्ण करने में जुट गई। हे तिलस्मी देव, प्रकट हो, मानवता संकट में है, प्रकट हो तिलस्मी देव। हम तुमसे प्रसन्न हुए, बस तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। तिलस्मी देव, राजन, मुझे केवल तुम ही देख सकते हो। मैं तुम्हें उस जल्लाद राजकुमार दिव्य सिंह से समाप्त करने की शक्ति देता हूँ राजन। किंतु तिलस्मी देव, क्या राजकुमारी दिव्य सिंह का कहना सत्य है कि यह किला हमारे पूर्वजों ने नहीं, उनके पूर्वजों ने छीना है? अवश्य सत्य है राजन, किंतु यह किला तुम्हें तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता को उसके पिता की विरासत में मिला है। यह दुनिया का कोई भी न्याय ये नहीं कहता कि किसी के पूर्वजों के दंड उसके वंशज को भुगतना पड़े। राजकुमार दिग्विजय सिंह, अपने पूर्वजों को आक्रमण का बदला तुमसे और तुम्हारी निर्दोष प्रजा से लेकर दंडनीय अपराध किया है। हम तुम्हें शक्ति देते हैं राजन। ठहरिए तिलस्मी देव, यह शक्ति मुझे न देकर आप मेरी पुत्री दिव्य प्रभा को दे। उसने राजकुमार दिव्य दिग्विजय के शिकार हुए सैनिकों की लाशों पर हाथ रखकर कसम खाई थी वह अपने हाथों उस दुष्ट का अंत करेगी। ओह ठीक है राजन, हम राजकुमारी दिव्य प्रभा की असीमित शक्तियाँ देते हैं। वह उस दुष्ट राजकुमार हर शक्ति का जवाब दे सकती है। राजकुमारी दिग्विजय की मृत्यु शीघ्र ही राजकुमारी दिव्य प्रभा के हाथों होगी। और हिमशिला में कैद चौक पड़ी राजकुमारी दिव्य प्रभा, यह कैसी आकाशवाणी है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? क्या जल्लाद राजकुमार अपने हाथों से समाप्त कर पाऊंगी? क्या उसकी दिव्य शक्तियां को तोड़ पाऊंगी मैं? और फिर क्यों न मैं हिमशिला से ही आरंभ करूं। राजकुमारी दिव्य प्रभा ने संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और अरे, यह मैं जल पर खड़ी आचार्य है। सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अब उसे रोकना मुश्किल था। बहुत देर पानी में जमी खड़ी रही मैं। अब तुम उसी में डूबो, जल में। रुक जाओ, अब इस तूफान को रोकना मुश्किल है जल्लाद के दुष्ट सिपाहियों। खचाक।
और राजकुमारी दिव्य विजय सिंह, बाहर निकल। आज मैं तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ओह, उड़न घोड़े पर आ रहा है। ये हिमशिला से कैसे स्वतंत्र होगी? अब अज्ञात आकाशवाणी के अनुसार मेरे पास दुष्ट की हर शक्तियों की गांठ है। और अगले ही पल, कहो राजकुमार दिव्य सिंह, कैसी रही तुम्हारी टक्कर की सवारी? यह क्या, एकाक दिव्य शक्तियों का प्रयोग कैसे करने लगी? इसने मेरे कोई सैनिकों को मार डाला है। अगले ही पल, ओह, इसने अजगर शक्ति से मेरे असुर शक्ति को बांध लिया। मुझे मुझे इससे पार नहीं पा सकेगी कोमंगलिनी। उधर राजा असवजीत सिंह सेना से राजकुमारी दिग्विजय के किले पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर भयानक युद्ध छिड़ गया। शैतान को मार डालो। और राजा असव सिंह के सैनिकों ने किले को अपनी घेराबंदी करने लगे। उधर राजकुमारी दिव्य प्रभा उलझी हुई थी राजकुमार दिग्विजय से, और अजगर के शरीर को नीचे गिरते नहीं लगा। इसी तरह तेरी गर्दन काटने का इंतजार है मुझे। अगले ही पल, ओ हिमशिला में जा छिपा। अब तू मुझे फिर से हिमशिला बना दूंगा, लेकिन यह अदृश्य शक्ति मुझे इस दुष्ट की हिमशिला की काट दो। ओह, मेरे शरीर में आग की तरह तपकर लाल हो गया है। और राजकुमारी दिव्य प्रभा ने हिमालय हिमशिला को फाड़कर उसमें जा घुसी, और खचाक, और हिमशिला के पिघलते ही खचाक, आह। और फिर सरोवर से बाहर निकलकर, पिताजी मेरी बच्ची, पिताश्री, मैंने उस शैतान का अंत कर दिया पिताश्री, वह देखिए वह रहा सो। तिलस्मी देव का लाख लाख शुक्र है तेरी दी गई शक्तियों के फलस्वरूप आज मेरी बेटी ने हाथों शैतान का अंत हो गया। तिलस्मी देव। और जब राजा दिव्य प्रभा को तिलस्मी देव की शक्तियों के बारे में विषय बताया तो वह आश्चर्य से रोमांचित हो उठी। तभी, ओह, तो मैं समय को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। शायद शैतान का अंत होते कि दिव्य शक्ति वापिस तिलस्मी देव के पास पहुँच गई है। और इस प्रकार मकर ध्वज पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया, और राजा असवजीत सिंह राजकुमारी दिव्य प्रभा के साथ अपने नगर पहुंचे। तिलस्मी देव की जय। राजकुमारी दिव्य प्रभा जिंदाबाद जिंदाबाद। काश मैं तिलस्मी देव के दर्शन भी कर पाती। समाप्त दोस्तों।